करने की धमकी देने वाले ट्रंप को आखिरकार ईरान के आगे सरेंडर करना पड़ा, झुकना पड़ा और पहली बार ईरान की शर्तों पर अमेरिका को युद्ध विराम करना पड़ रहा है। अब 14 दिन का ये युद्ध विराम ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, बल्कि मैं कहूंगा ऐतिहासिक जीत है। और सच्चाई ये है कि मध्य और पश्चिम एशिया में, पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में अब ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। और दोस्तों सच्चाई ये भी है कि ईरान की इस जीत के पीछे उसकी जो मिसाइल ताकत है, मिसाइल पावर है, वो निर्णायक रही। क्योंकि जहां मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल के दम पर इजराइल का आयरन डोम भेद दिया, रडार सिस्टम नष्ट कर दिए, इजराइल की कमर तोड़ दी, वहीं अमेरिका के कई जहाज एक के बाद एक ईरान गिराता चला गया। और कह सकते हैं आप, इस मिसाइल ताकत ने मजबूर कर दिया मिस्टर ट्रंप को झुकने के लिए। और दोस्तों जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ट्रंप जो कुछ घंटे पहले ये कह रहे थे कि नेस्ता नाबूद कर दूंगा ईरान को, वहां कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, उस ईरान के आगे ना सिर्फ वो झुकते हैं बल्कि ट्वीट करके, बयान जारी करके कहते हैं कि एग्रीमेंट कंसर्निंग लॉन्ग टर्म पीस विद ईरान एंड पीस इन द मिडिल ईस्ट, we have received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis। कि हमने 10 पॉइंट का प्रोग्राम रिसीव किया है ईरान से और हम उस पर काम कर रहे हैं। यानी अपनी 15 शर्तें जो उन्होंने रखी थी, जिसको ईरान ने खारिज कर दिया, मिस्टर ट्रंप को भूल गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप बेसिकली हार गए, घुटने टेक दिए उन्होंने ईरान के आगे। अब दोस्तों ईरान के लिए ये एक बड़ी ऐतिहासिक जीत क्यों है, और मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा रोल मुस्तबा खामनाई का भी है, जिनकी तबीयत नासाज है, उसके बावजूद उनका जो एक डायरेक्शन रहा इस्लामिक सेना के लिए, लेकिन इससे बड़ा रोल अब्बास अराक्ची का भी रहा है। और मैं स्वयं कहूँगा, खुद कहूँगा कि दुनिया का दिल जीता है अब्बास अराक्ची, जो विदेश मंत्री, उनका जो स्टांस रहा है। अब्बास अराक्ची ने ट्वीट करके कहा कि हाँ वो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, ईरान की सुप्रीम काउंसिल इस बात को मान गई है। लेकिन जो बड़ी बात है वो है ये जो 10 पॉइंट्स प्रपोजल है, ये जो 10 शर्तें रखी, और ये 10 शर्तें जिस तरह से कबूल की हैं ट्रंप ने, जिस तरह से इसको कबूल किया है सऊदी अरब ने, टर्की ने, इजिप्ट ने, और पाकिस्तान जब इन शर्तों को चाइना के पास ले गया और चाइना ने मोहर लगाई, ट्रंप ने इन शर्तों को माना। इसमें कुछ शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ईरान का कहना है कि ना सिर्फ हमारे खिलाफ युद्ध विराम, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा, यमन में हूती के खिलाफ भी आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा। ये बड़ी जीत है। और ईरान की बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 4 में वो कहता है कि हम हॉर्मुज़ की खाड़ी तो खोलेंगे, हम हॉर्मुज़ की खाड़ी तो खोलेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी होगा, उसका जो नेविगेशन होगा, यानी कंट्रोल हमारा होगा। सोचिए, ट्रंप ये भी मान रहा है। इसके अलावा फुल कंपनसेशन देना हो, मुआवजा देना पड़ेगा जो युद्ध में जहां जहां नुकसान ईरान का हुआ। और इससे भी बड़ी बात है जो कि ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां बरसों बरस से लगी हुई हैं, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान ट्रेड नहीं कर सकता, ईरान इंटरनेशनल कॉमर्स में नहीं जा सकता, ईरान जो है तेल नहीं बेच सकता, गैस नहीं बेच सकता, मार्केट वैल्यू, उन पाबंदियों को हटाना पड़ेगा मिस्टर ट्रंप। उस पर भी सोचिए बातचीत हो रही है। अब दोस्तों ये बातचीत इस्लामाबाद में शुक्रवार से शुरू हो रही, जिसमें अमेरिका भी रहेगा, जिसमें ईरान भी रहेगा, पाकिस्तान निगोशिएट करेगा, उसमें चाइना का भी कहीं ना कहीं समर्थन है, सऊदी अरब का भी समर्थन है। लेकिन क्या ये बात सही है कि ट्रंप पूरी तरह से सरेंडर कर गए? ट्रंप की फजीहत भी हुई और ट्रंप को शिकस्त भी मिली।